नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और मैं हूं आपका मेज़बान खालिद सुल्तान। नाज़रीन, इस वक्त मुसलमान मुल्क कज़ाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने गैस की प्राइसेस 100 गुना बढ़ा दी थी, जिसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आए। अवाम को पहले ही गुस्सा था महंगाई का, बेरोज़गारी का, और जब गैस की प्राइसेस 100 गुना बढ़ी हैं तो अवाम फिर सड़कों पर निकल आए हैं। और इस वक्त अवाम और उनकी जो गवर्नमेंट है और पुलिस है और फौज है, उनके दरमियान शदीद झड़पें हो रही हैं। एक दूसरे के ऊपर पथराव किया जा रहा है, एक दूसरे को लाठियां मारी जा रही हैं और डायरेक्ट फायरिंग की जा रही है नाज़रीन। और हालात जो हैं वो हुकूमत के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर जा चुके हैं। वहाँ पर इमरजेंसी लग चुकी है, नेट की सर्विस मुअत्तल हो चुकी है और रशिया से भी मदद की दरख्वास्त कर दी गई है। रशियन फ़ौज वहाँ पर पहुँच चुकी है। उन्होंने वहाँ पर हालात को संभालने की, नॉर्मलाइज की करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात उनके इख्तियार से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। और उनकी जो गवर्नमेंट है वो सारी की सारी मुस्ताफ़ी हो चुकी है, सारे मिनिस्टर्स मुस्ताफ़ी हो चुके हैं कि किसी तरह मुल्क के हालात नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज और आवाम का बढ़ता हुआ मुजाहिरों का जो जोश है वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। नाज़रीन, मौजूदा मुजाहिरों को समझने के लिए हमें सबसे पहले कज़ाकिस्तान की तारीख को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नाज़रीन, कज़ाकिस्तान सबसे पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था, फिर सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया तो कज़ाकिस्तान एक अलग मुल्क बन गया। अलग मुल्क बन जाने के बाद भी कज़ाकिस्तान के सोवियत यूनियन के साथ, रशिया के साथ ताल्लुकात बेहतरीन रहे। और अगर आप यूँ कह लें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा कि जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी उन सब में से अगर किसी मुल्क के रशिया के साथ सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे और ताहाल हैं तो वो कज़ाकिस्तान है। तो कज़ाकिस्तान के साथ रशिया के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, ये एक बेहतरीन रिलेशनशिप एंजॉय करते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है रशिया का, और जिस एक शख्स के सबब रशिया का कज़ाकिस्तान में ज़्यादा इन्फ्लुएंस है उसका नाम है नूर सुल्तान। नाज़रीन, नूर सुल्तान 1991 से लेकर आज 2022 तक कज़ाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान है जो पिछले 32 साल से कज़ाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। तो जब इसने पूरे 32 साल वहाँ पर हुकूमत की है तो अपने उन 32 सालों में कज़ाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब भी हुए हैं। आजकल तो वहाँ पर महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, उनकी करेंसी डिवैल्यू हो रही है और एक बहुत बड़ा बहरान वहाँ पर वो देख रहे हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी है, गैस की प्राइसेस में 100 गुना इजाफा कर दिया गया। तो इन्हीं हालात को देखते हुए 2019 में भी नूर सुल्तान के खिलाफ मुजाहरे फूटे थे। तो उस वक्त नूर सुल्तान ने जब ये देखा कि भाई अब मुजाहरे शुरू हो रहे हैं और मुझे कोई भी हुकूमत में रहने नहीं देगा, तो इसने खुद ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया था और इसने कहा था कि ठीक है जी, मैं आपको इलेक्शन करवाता हूँ, आप अपना एक नया हुक्मरान सिलेक्ट करो और मैं पर्दा नशीन हो जाता हूँ। तो नाज़रीन, उस वक्त बज़ाहिर नूर सुल्तान पर्दा नशीन तो हो गया, लेकिन उसके बाद भी जिस शख्स को, जिस पपेट को ये अपने हिस्से की जगह पर छोड़ के गया उसका नाम कैसम था। और आज भी ये कैसम जो नया हुक्मरान है ये उसी के इशारों पर नाचता है और ऐन सारा का सारा इख्तियार आज भी उसी नूर सुल्तान के हाथ में। तो बज़ाहिर तो नूर सुल्तान ने पर्दा कर लिया, बज़ाहिर नूर सुल्तान ने रिज़ाइन कर दिया, बज़ाहिर नूर सुल्तान सामने से स्क्रीन से हट गया, लेकिन पीछे से बैठ के अपना एक पपेट बिठा दिया और आज भी पूरे मुल्क की डोरें और उस पूरे निज़ाम को चलाने वाला वही नूर सुल्तान ही है। तो नाज़रीन, अब जब 2022 आ गया तो अवाम ने देखा कि भाई ये तो उतरा था, ये कह करके भाई मैं अब हुकूमत में नहीं हूँ तो चले जी आप अपना मुल्क संभालें, लेकिन इसने तो ऐसा बंदा बिठा दिया जो आज भी इसी की मानता है। तो इसलिए अवाम के अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, गम बहुत ज़्यादा था कि इस बंदे ने करप्शन की है, इस बंदे ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, इस बंदे ने मुल्क के पल्ले का नहीं छोड़ा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है और आज फिर उसी का ही हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है। मुसलसल 32 साल से हमारे मुल्क ने कोई चेंजिंग नहीं देखी है। तो अवाम मुंतज़िर थी एक चिंगारी की कि किसी न किसी तरह इस हुकूमत का तख्ता उल्टा जाए। तो नाज़रीन, यहाँ पे हुकूमत ने गैस की प्राइसेस बढ़ा के एक बहुत बड़ी गलती की और प्राइसेस भी इन्होंने कुछ थोड़ी सी नहीं बढ़ाई बल्कि 100 गुना ही बढ़ा दी। और जब 100 गुना प्राइसेस बढ़ गई तो फिर आवाम सड़कों पर अब निकल आई है और शदीद मुजाहरे हो रहे हैं। पूरा कज़ाकिस्तान मुजाहिरों की लपेट में आ चुका है और डायरेक्ट फायरिंग हो रही है, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं और बहुत सारा मज़ीद कत्लो खून अभी इन सड़कों, कज़ाकिस्तान की सड़कों के ऊपर अभी बहना है, क्योंकि हालात जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक बहुत ख़राब है। रशियन गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से इसमें इंटरफेयर किया है, उनकी आर्मी आ गई है, लेकिन फिर भी हालात उनके इख्तियार से बिल्कुल ही बाहर हो चुके हैं और अवाम किसी के हाथ में अब नहीं आ रहे हैं। अब एक तरफ नाज़रीन कज़ाकिस्तान के हालात ख़राब है तो दूसरी तरफ रशिया और अमेरिका इस इशू के ऊपर भी आके एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं और ब्लेम गेम का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो वहाँ पे आज शुरू हो चुका है। और ये सारा का सारा अमेरिका का किया धरा है
اور وہ اس کے پیچھے رشیا کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ قازقستان کے حالات خراب کرے، یہاں پہ مظاہروں کا سلسلہ شروع کرے، اور پھر اسی مظاہروں کے سلسلے کو وہ پھر رشیا میں لے جائے گا امریکہ، اور وہاں پر پیوٹن کا تختہ الٹ دے گا، یہ کہنا ہے رشیا کا۔ اور اس کے جواب میں امریکہ کا کہنا ہے کہ نہیں بھائی، یہ ہماری گیم نہیں ہے بلکہ یہ سارا کا سارا رشیا کا کیا دھرایا ہے۔ اب اس کے اوپر ناظرین جواب آیا ہے امریکہ کا، اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں جناب، ہم انوالو نہیں ہیں، یہ سارا کا سارا کیا دھرا رشیا کا ہے، اور رشیا نے یہ حالات اس لیے خراب کیے ہیں تاکہ یہاں پہ انریسٹ کریٹ کرے، یہاں پہ مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو، جس سے گیس کی پرائسز بڑھیں گی، جس سے کروڈ آئل کی پرائسز بڑھیں گی۔ جب یہاں پر پرائسز بڑھیں گی تو ساتھ ہی رشیا بھی پرائسز بڑھا دے گا، جب رشیا بھی پرائسز بڑھا دے گا، اور پھر ساتھ ناظرین آئندہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، پریڈکٹ کر دیا گیا ہے کہ یورپ کی گیس کی سپلائی بھی رشیا بند کر دے گا۔ جب گیس کی پرائسز بھی بڑھ جائیں گی، ساتھ رشیا سپلائی بھی کاٹ دے گا، تو پھر یورپ کی تو سپلائی چین ڈسٹرب ہو جائے گی، وہاں پہ تو انرجی کا کرائسس آ جائے گا، وہاں پہ تو انڈسٹری ساری کی ساری ٹھپ ہو جائیں گی، اور جب انڈسٹری ٹھپ ہو جائیں گی تو یہی جو مظاہروں کا سلسلہ ہے یہ یورپ میں شفٹ ہو جائے گا، اور یورپ میں مظاہروں کا ایک ایسا تانتا بندھے گا، ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جیسا یورپ کی تاریخ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اس کے اوپر امریکہ کا کہنا ہے کہ جب وہاں پر یورپ میں بھی حالات خراب ہوں گے، رشیا یورپ کی سپلائی بھی کاٹ دے گا گیس کی، اور گیس کی پرائسز بھی عالمی سطح پر بہت بڑھ جائیں گی، ٹھیک اسی وقت اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشیا جو ہے یہ یوکرین کے اوپر قبضہ کر لے گا، یوکرین کے اوپر حملہ کر لے گا، یہ کہنا ہے امریکہ کا۔ لیکن رشیا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی، یہ ہماری حکومت لٹنا چاہ رہے ہیں، اور امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب، یہ یوکرین کے اوپر قبضہ کرنے کی ایک بڑی گریٹ گیم ہے جس کا دنیا کو نہیں اندازہ، لیکن آگے چل کے پتہ چلے گا۔ ناظرین، ان دونوں تھیریز میں کس حد تک صداقت ہے اس کا اندازہ تو فی الوقت نہیں لگایا جا سکتا، تاہم آپ کو آخر میں ایک بات بتاتے چلیں کہ چونکہ قازقستان گیس کا بہت بڑا سپلائر ہے اور آئل ایکسپورٹ کرنے میں بھی قازقستان کا ایک بڑا نام ہے، تو اب چونکہ وہاں پر حالات خراب ہیں، وہاں پر نیٹ بھی بند کر دیا گیا اور وہاں کی سپلائی چین بھی ساری متاثر ہونے جا رہی ہے، تو اس سے پوری دنیا میں کروڈ آئل کی پرائسز بڑھیں گی، اور صرف کروڈ آئل کی پرائسز نہیں بڑھ رہی ہیں، ساتھ گیس کی پرائسز بھی بڑھیں گی، اور چونکہ وہاں پہ نیٹ بھی بند ہے، تو نیٹ بند ہونے کی وجہ سے وہاں پر جو کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ ہو رہی تھی وہ بھی ساری کی ساری معطل ہو گئی ہے، اور جتنی بھی مائننگ ہو رہی تھی وہ بھی ساری رک گئی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بٹ کوائن کی مائننگ بھی رک جائے گی، اور کرپٹو کرنسی میں بھی ایک بہت بڑا کریش دیکھنے میں آئے گا۔ تو ناظرین، اب قازقستان کے خراب حالات کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بھی متاثر ہونے جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی کرپٹو کرنسی میں بھی ایک بہت بڑا کریش آنے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی چند اپڈیٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ کو ہماری یہ کریشن کیسی لگی ہے، اپنی رائے کا اظہار نیچے کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ بھی ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان غالب سلطان کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔